हेलो हाय गुड मॉर्निंग। क्या हाल चाल, कैसे हो आप सब? वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू एवरीबॉडी। वेलकम बैक टू द क्लास। कैसे चल रही है आपकी पढ़ाई? आपने लीनियर इनइक्वालिटीज की क्लास देखी क्या? हमने लीनियर इनइक्वालिटीज में क्या है, वन वेरिएबल के लिए हमने सॉल्यूशन देख लिए थे और हमने इसमें कुछ रूल्स थे जो बहुत इंपॉर्टेंट रूल्स थे, उसको हमने समझ लिया था। ठीक है, तो एक्सरसाइज 5.1 के जितने क्वेश्चंस थे, क्या आपको बनने लगे या नहीं? आपको वो क्वेश्चंस अपने आप से हो रहे हैं कि नहीं? कहाँ प्रॉब्लम्स आ रही है? अगर नहीं हो रहे हैं तो क्या प्रॉब्लम्स आ रही है? ये सारी चीजें आप क्या करेंगे, कमेंट करके बताएंगे। अगर समझ आ रहा है तो आप लिखेंगे यस मैम समझ आ गया। अगर नहीं आ रहा है, कोई डाउट है, हो सकता है आपको लगे कि ये बहुत सिली डाउट है, लेकिन फिर भी अगर डाउट है तो आप क्या करेंगे, पूछेंगे। ठीक है ना? और आपको एज यूजुअल हमारे क्लासरूम रूल्स क्या हैं कि आपको वीडियो कंप्लीटली देखनी है। जब तक आप वीडियो को कंप्लीट नहीं देखोगे, आपको चीजें समझ नहीं आएगी। देखना है, चलो मैं व्हाट्सएप वाली इंग्लिश लिख देती हूँ, ठीक है? देखना है, ठीक है? अगर आप वीडियो को कंप्लीटली नहीं देखोगे तो चीजें आपको नहीं समझ आएंगी। तो आप अगर अगर एक बारी बैठ गए हो तो कोशिश करो कि सारी चीजों को आप क्या करें, एक बार में समझ लें। इसके बाद नोट्स बना लीजिए और इसके बाद आप खुद से उसको करने की कोशिश करिए। आपसे कंफर्म है कि वो चीजें बनने लगेंगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो आज हम क्या करने वाले हैं, आज हम देखेंगे ग्राफिकल सॉल्यूशन। ग्राफिकल सॉल्यूशन of linear inequalities linear inequalities in two variable। ठीक है, हमने वन वेरिएबल का देख लिया था कि कैसे काम करता है, कैसे हम उसके सॉल्यूशंस निकालते हैं इन टू वेरिएबल। मैं यही लिख देती हूँ, ठीक है? ठीक है, तो हमने वन वेरिएबल का सॉल्यूशन भी देखा है, वन वेरिएबल का ग्राफिकल सॉल्यूशन भी देखा है कि कैसे हम इसमें क्या है, इसके सॉल्यूशन को ग्राफ में दिखाते हैं। तो जब आपने वन वेरिएबल का ग्राफिकल सॉल्यूशन देखा होगा तो उसमें एक चीज आई होगी कि हमेशा जो उसका सॉल्यूशन है वो नंबर लाइन पर आता है। ठीक है, अगर मान लो सॉल्यूशन आ गया x लेस देन 3, तो आप क्या करोगे, ये 1 है, अगर ये 2 है, ये 3 है, तो आप क्या करोगे, यहाँ पे 3 पे आप मार्क करके इधर वाले लेफ्ट हैंड साइड वाले पोर्शन को क्या कर देते हो, डार्क कर देते हो, और यही इसका क्या हो जाता है, सॉल्यूशन। ठीक है, इसका मतलब है कि 3 इंक्लूड नहीं होगा, बाकी 3 के पहले वाले सारे रियल नंबर्स उसका सॉल्यूशन होगा। ठीक है ना? अब बात आती है कि हम अगर सेम चीज को टू वेरिएबल्स में देखें, क्योंकि वन वेरिएबल में तो हमेशा आपको एक्स की कोई ना कोई वैल्यू मिलेगी। ठीक है, लेस देन 3, लेस देन आर इक्वल टू 3, ग्रेटर देन 3, ग्रेटर देन आर इक्वल टू 3। तो हमेशा जो उसका सॉल्यूशन है वो सिंगल वेरिएबल मतलब नंबर लाइन पे हम दिखा देंगे। अब जब टू वेरिएबल्स की बात आती है तो इसमें हमारे पास कितनी वेरिएबल्स होंगे, टू वेरिएबल्स होंगे, तो हमारे पास दो डायमेंशन भी तो होंगी ग्राफ के लिए। तो हम एक इक्वेशन ले लेते हैं, मान लो है x प्लस वाई लेस देन 5। ठीक है ना? अच्छा, इसके पहले मैं बात करूंगी लीनियर इक्वेशन की, क्योंकि क्लास 10th में आपने ये लीनियर इक्वेशन पढ़ रखा है, लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। तो मान लो मुझे यही इनइक्वालिटी को इक्वेशन में लिखना है, तो हम कैसे लिखेंगे, x प्लस वाई इक्वल टू 5। अब इसका आपने ग्राफ बनाया हुआ है। हमेशा लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल की जो इक्वेशन होती है, हमेशा क्या रिप्रेजेंट करती है, ये स्ट्रेट लाइन। क्या रिप्रेजेंट करती है, स्ट्रेट लाइन। ठीक है, और हम क्या करते हैं, एक बार x की वैल्यू 0 रखते हैं तो हमें क्या मिलेगा, यहाँ पे x इक्वल टू 0 कर दो तो y की वैल्यू मिल जाएगी 5। एक बार आप y इक्वल टू 0 रख दो तो आपको x की वैल्यू मिल जाएगी कितनी, 5। ठीक है, तो पहले वाले कोऑर्डिनेट से पहले वाले x और y की वैल्यू से कोऑर्डिनेट क्या बनेगा, 0 एंड 5। दूसरे वाले x और y की वैल्यू से कोऑर्डिनेट क्या बनेगा, 5 एंड 0। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, हमारा ये कोऑर्डिनेट सिस्टम है,
कार्टेशियन सिस्टम है, ठीक है। यहाँ मान लो 5 है x में और यहाँ मान लो y में 5 है, ठीक है ना, 5 है। तो इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा 0 एंड 5 और इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा 5 एंड 0। इन दोनों पॉइंट्स को मिला देंगे, जो लाइन बनेगी उस लाइन का नाम क्या होगा, इक्वेशन क्या होगी x प्लस वाई इक्वल टू 5। इतनी कहानी आपको पहले से पता थी, क्लास 10th में आपने इस प्रकार की इक्वेशन का जो ग्राफ है मतलब स्ट्रेट लाइन आपने बनाना सीखा है। बस इसी काम को हमें यहाँ भी करना है, ठीक है। तो मैं आपको फिर से बताऊंगी ये सारी चीजें। तो ये इतनी चीजें आपको समझ आ गई कि हमेशा जो इक्वेशन है, लीनियर इक्वेशन है किसकी, टू वेरिएबल्स की, तो हमेशा क्या रिप्रेजेंट करती है, एक स्ट्रेट लाइन रिप्रेजेंट करती है, ठीक है। अब हम इसको इरेज कर देते हैं और हम बढ़ते हैं आगे लीनियर इनइक्वालिटीज में। अब आप सोचो, अगर हमारे पास मान लो इसको हम क्या कर रहे हैं, x प्लस वाई लेस देन 5 को हम क्या लिख रहे हैं, x प्लस वाई इक्वल टू 5। मान लो हमने इसका ग्राफ बनाया। ग्राफ कैसे बनाना है, आपको ये डब्बा बनाना है, यहाँ x की वैल्यू लिखनी है, यहाँ y की वैल्यू लिखनी है। एक बार आप x इक्वल टू 0 रख दो तो y इक्वल टू क्या मिल जाएगा 5। कहाँ रखना है, इस इक्वेशन में रखना है। किसमें रखना है, इक्वेशन में। इनइक्वालिटी क्या है अभी आपको ध्यान नहीं रखना है, आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि इक्वल साइन लगा के हम पहले उसका ग्राफ बनाएंगे। अब हमारे पास y इक्वल टू 0 रखो एक बारी। जब y इक्वल टू 0 रखोगे तो x इक्वल टू 5 आ जाएगा। अब यहां से आपको दो कोऑर्डिनेट मिल गए, ये भी आपने क्लास 10th में सीखा हुआ है। एक कोऑर्डिनेट आपको ये x और y की वैल्यू मिलकर क्या बन गया 0 एंड 5 और दूसरा हमें क्या मिल गया 5 एंड 0, ठीक है ना। इसे अगर हम कार्टेशियन सिस्टम में इसका ग्राफ बनाना चाहें तो कैसे होगा, यहाँ ओरिजिन 0 1 2 3 4 एंड 5, ठीक है। फिर यहाँ होगा 1, यहाँ होगा 2, यहाँ होगा 3, यहाँ होगा 4 एंड यहाँ होगा 5। अब मैं सारी वैल्यूज नहीं रख रही हूँ क्योंकि मुझे जितनी जरूरत है मैं उनको रख रही हूँ, ठीक है। बाकी आपको पता होगा कि जब हम इसके नेगेटिव साइड जाते हैं वाई एक्सिस में, ये हमारे पास वाई एक्सिस होती है, ये एक्स एक्सिस होती है, ठीक है ना। जब हम इसके नेगेटिव साइड जाते हैं तो -1 -2 -3 और लेफ्ट साइड जाएंगे तो -1 -2 -3, ऐसे हमारे पास पूरा कार्टेशियन सिस्टम बनता है। अब हमारे पास दो कोऑर्डिनेट है, एक है 0 5, x की वैल्यू 0 कहाँ होती है, x की वैल्यू 0 y एक्सिस में होती है और y की वैल्यू 5 मतलब ये पॉइंट है। इस पॉइंट को आप क्या बोलोगे 0 एंड 5, ठीक है। फिर दूसरा पॉइंट है 5 एंड 0, तो x की वैल्यू 5 एंड y की वैल्यू 0 हमारे पास कहाँ होगा, x एक्सिस में होगा। इस पॉइंट को हम बोलेंगे 5 एंड 0, ठीक है। अब इन दोनों पॉइंट्स को मिलाते हुए हमें क्या करना है, एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करना है, ठीक है। स्ट्रेट लाइन हमने ये ड्रॉ कर, मान लो कि ये पॉइंट हमारे पास यहाँ है, ठीक है। ये हमने लाइन ड्रॉ कर दी। अच्छा, हमेशा इसमें क्या लगाओगे, एरो साइन लगाओगे। अब ये जो लाइन रिप्रेजेंट कर रही है वो क्या रिप्रेजेंट कर रही है, x प्लस वाई इक्वल टू 5। मतलब इस लाइन में जितने पॉइंट्स होंगे उसमें x और y की वैल्यू रखोगे तो हमेशा वो क्या दे देगा, हमें 5 दे देगा, ठीक है। लेकिन हमें ग्राफ किसका बनाना है, x प्लस वाई लेस देन 5 का। उससे पहले आप दो चीजें और समझ लो कि हमेशा एक स्ट्रेट लाइन कार्टेशियन सिस्टम को दो पार्ट में डिवाइड करता है। कितने पार्ट में, दो पार्ट में डिवाइड करता है। जब भी हमारे पास ऐसा सिस्टम होगा तो ये हमारे पास होगा अपर हाफ पार्ट और ये होगा लोअर हाफ पार्ट, लोअर हाफ पार्ट, ठीक है। और अगर हमारे पास मान लो सेम कार्टेशियन सिस्टम में कोई स्ट्रेट लाइन मान लो हमारे पास ऐसी बन गई, ऐसी, ठीक है। कैसे बन जाएगी, मान लो यहाँ पे कोई पॉइंट है, x इक्वल टू मान लो मैं ले लेती हूँ 3, ठीक है। तो हम लेफ्ट साइड बोलेंगे लेफ्ट हाफ प्लेन या कि पार्ट, और इधर वाले को क्या बोलोगे आप, राइट, राइट साइड है ना, तो राइट हाफ पार्ट, ठीक है ना।
ये आपको समझ आ गया होगा कि अपर हाफ पार्ट और लोअर हाफ पार्ट, लेफ्ट हाफ पार्ट और राइट हाफ पार्ट क्या है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो आप कि अभी तक हमने, हमारे पास इनइक्वालिटी क्या थी, x प्लस वाई लेस देन 5। ठीक है, हमारे पास अभी ग्राफ बन रखा है किसका, यहाँ यहाँ मान लो हमारे पास 5 है और यहाँ मान लो हमारे पास 0 एंड 5 है, मतलब ये भी पॉइंट 5 है। ठीक है, ये पॉइंट कोऑर्डिनेट हो गया 5 एंड 0, ये x एक्सिस हो गया या y एक्सिस हो गया, क्लियर है। और हमारी लाइन बन गई ऐसे। ठीक है, ये हमारी लाइन बन गई। कौन सी लाइन है ये, x प्लस वाई इक्वल टू 5। जो हमने पिछला काम किया था उसी को हमने अभी यहाँ लिख लिया। ठीक है, तो x प्लस वाई इक्वल टू 5, लेकिन इनइक्वालिटी हमारी क्या कह रही है, x प्लस वाई लेस देन 5। तो कैसे पता चलेगा कि इसका कौन सा वाला एरिया हमारा इस इनइक्वालिटी का ग्राफ होगा। तो हमेशा क्या करोगे, ये ओरिजिन पॉइंट है, ये 0 0 है, इस 0 0 को आप इनइक्वालिटी में रखोगे। चलो रखो, तो 0 प्लस 0 लेस देन 5, तो 0 लेस देन 5, क्या ये इनइक्वालिटी सही है, सही है कि नहीं है। अगर ये सही है, इसका मतलब है कि जो हमारा ग्राफ होगा वो हमारा इधर साइड वाला होगा, 0 0 की साइड वाला। क्लियर है, समझ आ गया कैसे कर रहे हैं। अच्छा, क्या ये लाइन होगी ग्राफ, बिल्कुल नहीं होगी। तो आप इस लाइन को क्या कर सकते हो, अलग कलर से दिखा सकते हो, जो कि आपका ग्राफ नहीं होगा, क्योंकि ये लेस देन बोल रहा है और ये जो स्ट्रेट लाइन बनी है वो किसका ग्राफ है, इक्वल टू की बनी है। ठीक है, मान लो यही हमारे पास ग्राफ होता x प्लस वाई लेस देन आर इक्वल टू 5, तब भी आप क्या करते, ये हमारे पास कार्टेशियन सिस्टम था। ठीक है, यहाँ हमारे पास पॉइंट है 5 0 और ये पॉइंट हो गया हमारे पास 0 5। अब हमारे पास क्या है, ये अभी हमने जो लाइन बनाई है ये लाइन किसकी है, x प्लस वाई इक्वल टू 5 की। किसकी है, x प्लस वाई इक्वल टू 5 की। इस ग्राफ में आपको दो चीजें दिख रही हैं, एक दिख रहा है x प्लस वाई इक्वल टू 5, एक दिख रहा है x प्लस वाई लेस देन 5। इसका मतलब है कि इसका जो ग्राफ बनेगा, अब यहाँ 0 0 पॉइंट है, तो हमने देखा है कि 0 0 पॉइंट इसको सेटिस्फाई करता है, इसका मतलब कि यहाँ वाला एरिया होगा। लेकिन इस ब्लू वाले एरिया के साथ, ये सॉरी, ये जो हमने येलो कलर से स्ट्रेट लाइन बनाई है वो भी उसमें इंक्लूड होगा। आ गई बात समझ में। तो जब हमारे पास इनइक्वालिटी में इक्वल साइन होगा तो स्ट्रेट लाइन इंक्लूड होगी, जब हमारे पास इनइक्वालिटी में इक्वल साइन नहीं होगा तो लाइन के पॉइंट्स इंक्लूड नहीं होंगे। क्लियर है इतनी बात। तो मैं आपको यहाँ पे कुछ चीजें लिखवाती हूँ कि आप ग्राफ कैसे बनाओगे, सम स्टेप्स आपको ध्यान रखना है। स्टेप्स, ठीक है, सबसे पहला ये है, मैं नॉर्मल लैंग्वेज में लिखूंगी, कोई जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ समझने के लिए है। मैं इंग्लिश में लिख दूं उसका कोई मतलब नहीं निकलेगा, आपको क्या है चीजें समझ आनी चाहिए। ठीक है, तो मान लो आपके पास है इनइक्वालिटी ए एक्स प्लस बी वाई लेस देन सी। ठीक है, तो आप क्या करोगे, सबसे पहले आपको पता है ना लीनियर इनइक्वालिटी का क्या है, टू वेरिएबल्स की ये क्या है, स्टैंडर्ड इक्वेशन है। ठीक है, जनरल इसमें क्या होता है, ए नॉट इक्वल टू 0, इसमें a नॉट इक्वल टू 0 होता है एंड b नॉट इक्वल टू 0 होता है। ठीक है, तो सबसे पहले ए एक्स प्लस बी वाई इक्वल टू सी का ग्राफ बनाएंगे। ठीक है, क्या करेंगे, सबसे पहले ए एक्स प्लस बी वाई इक्वल टू सी का ग्राफ बनाएंगे। फिर दूसरा क्या करोगे आप, 0 0 पॉइंट को इनइक्वालिटी में रखेंगे, इनइक्वालिटी में रखेंगे। यदि 0 0 पॉइंट इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई कर रहा है, इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई कर रहा है तो उसी साइड, पॉइंट की साइड, ठीक है,
तो 0 पॉइंट साइड इनइक्वालिटी का ग्राफ होगा, इनइक्वालिटी का ग्राफ होगा, अदरवाइज दूसरी साइड। अगर सेटिस्फाई नहीं करेगा तो ग्राफ कहाँ साइड हो जाएगा, दूसरी साइड हो जाएगा, ठीक है, अपोजिट साइड, या तो आप बोल सकते हो अपोजिट साइड, अदरवाइज अपोजिट साइड होगा, ठीक है। अब इसमें है कि अगर मतलब लोअर साइड में 0 पॉइंट है तो लोअर साइड में हो रहा है तो अपर साइड में हो जाएगा, ठीक है। फिर थर्ड पॉइंट क्या है, यदि इनइक्वालिटीज ax plus by less than c और ax plus by greater than c है, तो क्या नहीं करेंगे हम, तो लाइन, कौन सी लाइन, ax plus by इक्वल टू c के पॉइंट्स इंक्लूड नहीं होंगे, क्या नहीं होंगे, इंक्लूड नहीं होंगे, और यदि इनइक्वालिटीज ax plus by लेस देन आर इक्वल टू सी है और ax plus by ग्रेटर देन आर इक्वल टू सी है, तो इनइक्वालिटीज के पॉइंट्स क्या होंगे, इंक्लूड होंगे। आ गई बात समझ में, क्यों होंगे मैंने आपको बता दिया है। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, जो हमारे पास इक्वेशन है, इन इक्वेशन है, उसको इक्वेशन में कन्वर्ट करके ग्राफ बना लोगे, फिर 0 पॉइंट रख के देखोगे, अगर सेटिस्फाई हो रहा है तो 0 पॉइंट साइड ही ग्राफ हो जाएगा, अदरवाइज अपोजिट साइड हो जाएगा। फिर लाइन के पॉइंट्स आएंगे कि नहीं आएंगे वो हमें पता चलेगा इस इनइक्वालिटी से। अगर इनइक्वालिटी हमारी स्ट्रिक्ट है तो लाइन के पॉइंट्स नहीं आएंगे, अगर हमारे पास इनइक्वालिटी स्लैक है तो हमारे पास पॉइंट्स इंक्लूड होंगे। आई बात समझ में, सिर्फ इतनी सी कहानी है जो आज आपको याद रखनी है कि हम किसी भी लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल का ग्राफ कैसे बनाएंगे। क्लियर है, अब हम चलते हैं आगे अपने क्वेश्चन की ओर। अच्छा, सबसे पहला क्वेश्चन यही था, बाय डिफॉल्ट ये क्या हो गया, सेम हो गया, मैंने नहीं देखा था, बट चलो, तो ये तो मैंने बता दिया है। अब सेकंड देखते हैं, 2x प्लस वाई ग्रेटर देन आर इक्वल टू 6, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इक्वेशन बनाएंगे 2x प्लस वाई इक्वल टू 6। सबसे सिंपल तरीका है, x और y का ब्लॉक बनाओ, एक बार x की वैल्यू 0 रखो, यहाँ पे 0 रखोगे तो क्या हो जाएगा, देखो 2 इंटू 0, तो y इक्वल टू क्या आ जाएगा, 6 आ गया। अब एक बार आप y इक्वल टू 0 रखो तो क्या आ जाएगा, 2x इक्वल टू 6, तो x इक्वल टू 6 अपॉन 2, x इक्वल टू क्या आ गया, 3। मिल गए हमें पॉइंट्स। अब हमें इन पॉइंट्स को क्या करना है, कार्टेशियन सिस्टम में ड्रॉ कर देना है, ठीक है। तो ये रहा हमारी x एक्सिस, ये रही हमारी y एक्सिस। अब यहाँ पे देखो 0 और 6 है, तो आप इसको सिंपल भी बना सकते हो, अभी सिंगल सिंगल का है तो कोई दिक्कत नहीं है, बट अगर आपको पूरा डिटेल में बनाना है तो 1 2 3 4 5 6 एंड 1 2 3 4 5 एंड 6, ठीक है। अब आप पॉइंट्स ढूंढो कहाँ है, 0 6, पहला कोऑर्डिनेट क्या बनेगा, 0 6, दूसरा 3 एंड 0। आपको पता होगा कि हमेशा कोऑर्डिनेट सिस्टम में पहली जो वैल्यू होती है कोऑर्डिनेट की x की होती है और दूसरी जो होती है वो y की होती है। सॉरी, फिर इसमें भी हमारे पास पहली वैल्यू x की है और दूसरी वैल्यू y की है, तो 0 और 6, x की वैल्यू 0, ठीक है, y की वैल्यू 6, इसका मतलब ये पॉइंट है, इस पॉइंट को हम क्या बोलेंगे, 0 एंड 6। दूसरा क्या है, 3 एंड 0, x की वैल्यू 3 एंड y की वैल्यू 0, ठीक है। ये पॉइंट्स हमें मिल गए। अब हम इन दोनों को मिलाने वाली क्या कर देंगे, एक लाइन ड्रॉ कर देंगे, ये हो गई हमारी लाइन, ठीक है। इस लाइन का नाम क्या है, 2x प्लस वाई इक्वल टू 6, ठीक है।
अब बोल रहा है कि ग्रेटर देन 0, तो हमारे पास ये ओरिजिन होता है। मैंने क्या बोला था, इस 0 को किस में रखना है, इनइक्वालिटी में रखना है। चलो देखो यहाँ पे सेकेंड स्टेप क्या है, 0 पॉइंट को इनइक्वालिटी सेटिस्फाई कर रही है कि नहीं, ये हमें चेक करना है। चलो रख देते हैं। तो 2 इंटू 0 प्लस 0 ग्रेटर देन आर इक्वल टू 6, तो 0 प्लस 0 ग्रेटर देन आर इक्वल टू 6, तो 0 ग्रेटर देन आर इक्वल टू 6। क्या ये सही लिखा हुआ है? 0 कभी भी 6 से बड़ा हो सकता है क्या? 0 कभी भी 6 से बड़ा हो सकता है क्या? नहीं। इसका मतलब है ये आपको अपने रफ साइड एरिया में करना है, अदरवाइज आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आप इसको क्या लिख दोगे, नॉट सेटिस्फाइड। सेटिस्फाइड का मतलब है कि 0 जो है बड़ा है 6 से, ये गलत है। अगर ये सही आता, मान लो 0 की जगह 7 होता, तो 7 तो 6 से बड़ा है, तो इनइक्वालिटी हमारी क्या हो जाती, सेटिस्फाई हो जाती, ठीक है। तो अभी हम इसमें क्या करेंगे, इसका ग्राफ बनाएंगे। तो ये सेटिस्फाई नहीं हो रहा है, इसका मतलब ग्राफ हमारा 0 साइड तो नहीं होगा, कहाँ साइड होगा, अपोजिट साइड में। तो ये हमारा एरिया हो जाएगा। आप इसको ऐसे ड्रॉ कर दोगे, इससे पता चल जाएगा कि ये हमारा जो एरिया है, ये किसका ग्राफ है, 2x प्लस वाई ग्रेटर देन आर इक्वल टू 6 का। अब इक्वल टू 6 है, इसलिए हम इस लाइन के पॉइंट्स को क्या करेंगे, इंक्लूड करेंगे, ठीक है। ये पूरा ग्राफ हो जाएगा 2x प्लस वाई ग्रेटर देन आर इक्वल टू 6। आई बात समझ में, क्लियर है। अब थर्ड नंबर देखो। थर्ड नंबर देखने के लिए हमें इसे करना पड़ेगा इरेज, तो मैं इरेज कर देती हूँ और चलते हैं थर्ड नंबर की ओर। क्या है, 3x प्लस का 4y इक्वल टू 12 में लिख लेती हूँ, ठीक है। अब इसका हम ग्राफ बनाते हैं। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, x है, y है, x की वैल्यू 0 रखो, बताओ y की वैल्यू कितनी आएगी, x की वैल्यू 0 तो y की वैल्यू 3, y की वैल्यू 0 रखो तो x की वैल्यू आएगी 4, ठीक है ना। बस इसमें सिंपल सा, हम एक बार x की वैल्यू 0 रख रहे हैं तो y की निकाल रहे हैं, दूसरी बार में y की वैल्यू 0 रख रहे हैं तो हम x की निकाल रहे हैं, क्लियर है। अब ये पता चल गया आपको, तो आप क्या बनाओगे, कार्टेशियन सिस्टम, और इस लाइन को ड्रॉ कर दोगे। ये हो गया, यहाँ 0 होता है, ये 1 2 3 4, 1 2 3 एंड 4, ठीक है। अब यहाँ पे देखो हमारे पास कुछ पॉइंट्स हैं, कोऑर्डिनेट क्या बना है, 0 एंड 3 एंड 4 एंड 0, ठीक है। x की वैल्यू पहले, y की वैल्यू बाद में। तो 0 और 3, x की वैल्यू 0, यहाँ x एक्सिस है और ये y एक्सिस है, तो 0 और 3 ये पॉइंट हो जाएगा, इसे हम बोलेंगे 0 3, और 4 0 हमारे पास ये पॉइंट हो जाएगा, इसे हम बोलेंगे 4 एंड 0। इन दोनों पॉइंट्स को मिलाती हुई जो लाइन बनेगी, वही लाइन हमारे पास क्या हो जाएगी, 3x प्लस का 4y इक्वल टू 12। अब आगे आती है कहानी कि कौन सा वाला एरिया लेंगे। तो नाउ आप क्या लिखोगे, पुट 0 0 इन 3x प्लस का 4y लेस देन आर इक्वल टू 12 रखो, 0 प्लस 0 लेस देन आर इक्वल टू 12, तो 0 लेस देन आर इक्वल टू 12। बताओ 0 12 से छोटा है कि नहीं है, इक्वल तो नहीं होगा, बट 0 क्या है, 12 से छोटा है। इसका मतलब है कि इस पॉइंट को इनइक्वालिटी सेटिस्फाई कर रही है। इक्वल साइन लगा है तो आप क्या करोगे, इस लाइन को इंक्लूड करते हुए आप ऐसा एरिया कवर करोगे, ठीक है। और यही जो हमने व्हाइट कलर से ऐसे लाइनिंग खींची है, यही ग्राफ है किसका, 3x प्लस का 4y लेस देन आर इक्वल टू 12, ठीक है। ये बहुत इजी है, आपको बस लाइन ड्रॉ करते आना चाहिए। फिर आपको एक काम करना है कि 0 0 पॉइंट रख के चेक करना है, और तीसरा काम है कि अगर स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी है, मतलब कि अगर हमारे पास इक्वल साइन नहीं लगा है तो लाइन के पॉइंट्स नहीं आएंगे, अगर इक्वल साइन लगा है तो लाइन के पॉइंट्स आएंगे। आप कैसे दिखाओगे, आप जैसे देखो लाइन के पॉइंट्स आएंगे कि नहीं आएंगे, ये तो आपको इसी को देख के पता चल जाएगा। तो अगर आएंगे, अगर इक्वल साइन लगा है तो आप डायरेक्ट लाइन खींच दो, अगर इक्वल साइन नहीं लगा है तो आप क्या कर दो, डॉटेड लाइन खींच दो, ऐसे ऐसे ऐसे, ठीक है। फिर जो आपका ग्राफ बनेगा उसको ऐसे खींच दो, तो पता चल जाएगा कि अच्छा ये वाला आपका ग्राफ है, इसको इंक्लूड नहीं किया गया है। आ गई बात समझ में, ठीक है। कोई मिलता है तो मैं आपको बताती हूँ क्वेश्चन कैसे करना है, ठीक है। ये देखो, अब मैं इसमें से 2 क्वेश्चन बताऊंगी, बाकी आपको करना है। पहला क्वेश्चन देखो क्या है, y प्लस 8 ग्रेटर देन आर इक्वल टू 2x। तो पहले तो इसको सही तरीके से आप लिख लो,
क्या लिखोगे, y माइनस का 2x ग्रेटर देन आर इक्वल टू माइनस का 8। ठीक है, अभी अगर आपको सही नहीं लग रहा तो माइनस से आप इंटू करा दो, तो माइनस अगर कॉमन ले लोगे तो क्या हो जाएगा 2x माइनस का y ग्रेटर देन आर इक्वल टू माइनस का 8। ठीक है, अब -1 से इंटू करा दोगे तो क्या हो जाएगा 2x माइनस का y लेस देन आर इक्वल टू 8। जब भी हम माइनस इंटू कराएंगे तो हमारी इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी, पता है आपको। अब इसका ग्राफ बना लो। अगर आपको नहीं दिख रही है उस तरीके से तो आप क्या करोगे, पहले जनरल फॉर्म में कन्वर्ट कर लोगे। ठीक है, अब यहाँ x है और यहाँ है y। x की वैल्यू 0 तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी। अच्छा, जब आप सॉल्व करोगे तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, आपको इसे सॉल्व करना है। ठीक है, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -8। अब अगर आपने y की वैल्यू 0 कर दी है तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4। यहाँ से आपको दो कोऑर्डिनेट मिल गए, कौन कौन सा, 0 -8 और दूसरा मिल गया 4 एंड 0। क्लियर है। अब आप इसे क्या करोगे, ड्रॉ करोगे। ठीक है, ये हो गया हमारा ओरिजिन, ये एक्स एक्सिस हो गई, ये वाई एक्सिस हो गई। 0 माइनस का 8, तो -8 चाहिए तो हम यहाँ चलते हैं, -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 एंड -8। ठीक है, यहाँ भी 1 2 3 4, थोड़ा ऊपर भी लिख दो आप 1 2, इधर भी लिख दो -1 -2। ठीक है, अब आप इसे देखो क्या है, 0 माइनस का 8, x की वैल्यू 0, y की वैल्यू -8, मतलब y में मिलेगा, ये पॉइंट हो गया। x की वैल्यू 4 और y की वैल्यू 0, मतलब ये पॉइंट। तो आप इन दोनों पॉइंट्स को मिलाते हुए क्या कर दोगे, लाइन ड्रॉ कर दोगे। ठीक है, आप स्केल से खींचोगे तो आपकी क्या लाइन स्ट्रेट रहेगी। मैं एक बार फिर से ट्राई करती हूँ। आप स्केल से ड्रॉ करना तो आपकी लाइन क्या होगी, स्ट्रेट होगी। ठीक है ना, ये हमारी लाइन बन गई। किसकी, ये लाइन तो नहीं दिख रही है बट ठीक है, आप मान लो किसकी है, 2x माइनस का y इक्वल टू 8। अब इसमें आप 0 0 रख के देखो ना, अब 0 रखोगे 2x माइनस का y लेस देन 8 में रख दो, इक्वल टू 8 में रख दो, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ 0 माइनस का 0 लेस देन 8, लेस देन में ही रखो, ठीक है, इक्वल को तो आपने सॉल्व कर लिया, तो 0 लेस देन 8। अब आप बताओ 0 सेटिस्फाई हो रहा है कि नहीं हो रहा है, 8 से तो 0 छोटा होता है, ऑरिजिन हमारा इस साइड है, इसका मतलब हमारा सॉल्यूशन कहाँ साइड होगा, यहाँ साइड होगा। आ गई बात समझ में, ये हो गया हमारा सॉल्यूशन किसका, 2x माइनस का y लेस देन आर इक्वल टू 8। लाइन के पॉइंट्स इंक्लूड होंगे इसलिए मैंने सेम कलर से ड्रॉ किया। ठीक है, समझ आ गया आपको। अब आगे बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन में। इसका मैं ग्राफ ऐसे ही रेस कर देती हूँ ताकि मुझे कार्टेशियन सिस्टम बार बार ना बनाना पड़े। ठीक है, चलो दोबारा ही बना लेते, सारा ही रेस करके बहुत बेकार बना है। ठीक है, अब आप फिफ्थ नंबर को खुद से ट्राई करना, इजी है, मैं बता रही हूँ सिक्स नंबर को। 2x माइनस का 3y ग्रेटर देन 6। ठीक है, तो सबसे पहले आप क्या करोगे, 2x माइनस 3y इक्वल टू 6 को सॉल्व कर लोगे। तो x की वैल्यू और y की वैल्यू निकालना है, x इक्वल टू 0 पुट करो तो y इक्वल टू -2 आ जाएगा, y इक्वल टू 0 पुट करो तो x इक्वल टू 3 आ जाएगा। कैसे आ जाएगा देखो, जब आपने x इक्वल टू 0 रखा, ये हो गया 0 माइनस का 3y इक्वल टू 6, तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा, 6 अपॉन माइनस का 3 हो जाएगा कि नहीं। अभी भी नहीं समझ आया तो यहाँ देखो, यहाँ बचेगा माइनस का 3y इक्वल टू 6, क्योंकि 0 में से आप कुछ भी घटाओ वही वैल्यू आएगी, तो y इक्वल टू क्या आ जाएगा, 6 अपॉन माइनस का 3, तो y इक्वल टू क्या आ जाएगा, -2। ठीक है, -2 आ गया। अब अगर 2x माइनस 3y इक्वल टू 6 में आपने क्या कर दिया, y इक्वल टू 0 पुट कर दिया, तो y इक्वल टू 0 रखोगे तो 2x इक्वल टू 6, तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा, 6 अपॉन 2, x इक्वल टू आ जाएगा 3। क्लियर है, अब आगे बढ़ते हैं। ऐसे आपको रफ साइड भी कर लेना है, और अगर आप यहीं पे भी करते हो कोई दिक्कत नहीं है, बस लास्ट में ये बॉक्स बना लेना ताकि आप कंफ्यूज ना हो। ठीक है, तो हमें कोऑर्डिनेट मिल गया 0 -2, दूसरा मिल गया 3 एंड 0। चलो ड्रॉ कर लेते हैं। ये है पॉइंट 0, यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, यहाँ 4 है।
यहाँ -1, -2, -3 एंड माइनस का 4, यहाँ 1, यहाँ 2, यहाँ 3। ठीक है, अब देखो पॉइंट क्या क्या है, 0 -2 कहाँ होगा, ये होगा, y में हमें -2 चाहिए था। ठीक है, 3 0 ये पॉइंट मिल गया, इन दोनों को आप मिला दो। ठीक, ये पॉइंट आप मत करना, आप स्केल से ड्रॉ करोगे तो आपको एग्जैक्टली मिल जाएगी। ठीक है, अब आप यहाँ पे देखो 0 0 रखेंगे, 0 0 रखो आप कहाँ, इनइक्वालिटी में, तो 2 इंटू 0 माइनस का 3 इंटू 0 यहाँ रख रहे हैं हम, ग्रेटर देन 6, तो 0 का इंटू करोगे किसी में भी तो 0, ग्रेटर देन 6 तो 0 ग्रेटर देन 6। क्या ये सही है? नॉट सेटिस्फाइड। क्या है? नॉट सेटिस्फाइड। 0 कब से बड़ा होने लगा 6? 0 0 हमारा अपर साइड है तो हमारा जो ग्राफ होगा वो लोअर साइड हो जाएगा। बट यहाँ पे क्या ध्यान रखना है कि ये जो लाइन है, ये लाइन हमारे पास इंक्लूड नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि इक्वल साइन तो है ही नहीं इक्वालिटी में। तो अब मैं ये ब्लू कलर से ग्राफ बना दे रही हूँ। ठीक है, तो जो हमारा ग्राफ बनेगा सिर्फ ये ग्रीन कलर वाला एरिया है, और इसे हम बोलेंगे 2x माइनस का 3y ग्रेटर देन 6। ठीक है, अब इसमें आप क्या कर सकते हो मैं आपको बताती हूँ। इस लाइन को आप ऐसे करके यहाँ डॉटेड लाइन रख दो। सेम कलर से अगर रखोगे डॉटेड लाइन तो समझ आ जाएगा कि आपने उन पॉइंट्स को इंक्लूड नहीं किया है। ठीक है, ये ऐसे समझ लेना। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। अब ये इनको कर लेना आप। इसे देखो कैसे करोगे, इसे आप -3x है प्लस का 2y है ग्रेटर देन आर इक्वल टू -6, इजी है, बन जाएगा, ये भी बन जाएगा। 9 नंबर को देखो, y लेस देन माइनस का 2, ये तो सिंपल है हमारे पास। ये बनाओ आप, ओ ये हमारे पास x एक्सिस है, ये हमारे पास y एक्सिस है, ये x एक्सिस है और ये y एक्सिस है। ठीक है, इसमें क्या बोल रहा है कि y इक्वल टू 2, 1 2, यहाँ पे भी 1, यहाँ पे भी 2, यहाँ -1 -2 और यहाँ पे भी -1 माइनस का 2, ये पॉइंट हो गया 0। कितना पता है आपको? अब आप पहले ड्रॉ कर दो y इक्वल टू माइनस का 2, y इक्वल टू -2 ये पॉइंट है, तो हमारी जो लाइन ड्रॉ होगी वो ऐसी ड्रॉ होगी। चलो मैं डॉटेड खींच देती हूँ। ठीक है, क्योंकि इक्वल साइन नहीं लगा है ना। ये हमारी लाइन क्या हो गई, यहाँ बना दो, और ये लाइन है y इक्वल टू -2। ये क्या बोल रहा है? y लेस देन -2, -2 से छोटी वैल्यू कहाँ साइड होगी? इसमें भी आप 0 रख के चेक कर लो, 0 लेस देन -2। क्या 0 -2 से छोटा है? बताओ आप। 0 -2 से छोटा होगा? नहीं, 0 तो बड़ा होगा। इसका मतलब यहाँ वाला एरिया ना होके कौन सा एरिया होगा? ये वाला। और वैसे भी आपको पता है कि जो -2 से छोटी वैल्यूज हैं वो कहाँ मिलेंगी? नीचे साइड। तो ये एरिया हो जाएगा y लेस देन माइनस का 2। क्लियर है आपको कैसे बनाना है ग्राफ? तो सिंपल सा पहले आपको इक्वल लगा के लाइन ड्रॉ कर लेनी है, फिर 0 0 पॉइंट रख के चेक कर लेना है, और फिर इनइक्वालिटी देखना है। अगर इनइक्वालिटी है तो स्ट्रेट लाइन के पॉइंट्स आएंगे, अगर नहीं है तो स्ट्रेट लाइन के पॉइंट्स नहीं आएंगे। आ गई बात समझ में? अब हम एक हमारे पास एक और है, देखो। तो इसमें भी आप सबसे पहले क्या करोगे? x इक्वल टू माइनस का 3 ड्रॉ कर लोगे। तो मैं ड्रॉ कर दे रही हूँ, ये हमारे पास y एक्सिस हो गई, ये x एक्सिस हो गई। यहाँ -1 है, यहाँ -2 है और ये -3 है। ये पॉइंट होगा -3 का। तो x इक्वल टू -3 जो लाइन ड्रॉ होगी कैसी ड्रॉ होगी? ऐसी, ये लाइन ड्रॉ होगी। x इक्वल टू -3 है। अब बोल रहा है कि x जो है बड़ा है -3 से, तो आप बताओ बड़ी वैल्यू कहाँ साइड आती है? राइट हैंड साइड। तो देखो पॉइंट्स इंक्लूड नहीं होंगे लाइन के, इसलिए मैंने ये वाली ग्रीन कलर यूज कर ली है। आप व्हाइट वाली लाइन को डॉटेड लाइन से दिखा देना तो पता चल जाएगा, अदरवाइज आप 2 कलर पेन यूज कर लेना तो समझ आ जाएगा। ठीक है, तो ये वाला जो अपना एरिया है वो क्या है? x ग्रेटर देन माइनस का 3। आ गई बात समझ में? तो यहाँ से अपनी कहानी होती है खत्म सिंपल वाले क्वेश्चंस की। इसके बाद आते हैं 6.3 में, जिसमें हमारे क्वेश्चंस क्या है? मिक्स टाइप के हैं। मिक्स मतलब अब आपको एक ग्राफ नहीं बनाना है, अब आपको कई सारे ग्राफ बनाना है। तो इसके कितने सारे क्वेश्चंस हैं? 13 14 15 क्वेश्चंस हैं, जिसमें से आपको मैं कुछ क्वेश्चंस बताऊंगी, बाकी आप सारे करोगे। ठीक है, ये सिर्फ स्टेट बोर्ड के बच्चों के सिलेबस में है, बाकी सिलेबस में है नहीं। सीबीएसई वालों को ये चीजें पढ़नी नहीं है। ठीक है, चलो पहला देखो, x ग्रेटर देन आर इक्वल टू 3 एंड y ग्रेटर देन आर इक्वल टू 2।
दो चीजों का हमें ग्राफ बनाना है। ये बोल रहा है सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इनइक्वालिटीज ग्राफिकली, हमें ग्राफिकली क्या करना है, सॉल्व करना है। तो यहाँ देखो ये हमारे पास ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। यहाँ पॉइंट है 1 2 3 एंड 4, ये 0 हो गया। यहाँ 1 2 3 4, ठीक है ना। इतने सारे पॉइंट्स हो गए, -1 -2 -1 -2, इतने सारे पॉइंट्स हो गए। अब यहाँ पे देखो x इक्वल टू 3 बोल रहा है, तो ये x इक्वल टू 3 है, इसका मतलब हम यहाँ से ऐसी लाइन ड्रॉ कर सकते हैं इस पॉइंट को मिलाते हुए। ठीक है, ये पॉइंट क्या है, x इक्वल टू 3 है, आप इसमें एरो बना दोगे। ठीक है, y इक्वल टू 2, y इक्वल टू 2 पहले ड्रॉ कर लो, तो ये हमारे पास पॉइंट है y इक्वल टू 2। ये आपको क्या मिल गया, y इक्वल टू 2। एक ही ग्राफ में बनाना है, एक ही कार्टेशियन सिस्टम में, ऐसा नहीं कि आप अलग अलग बना दो, फिर तो लास्ट एक्सरसाइज और इस एक्सरसाइज में कोई डिफरेंस नहीं रह जाएगा ना। ठीक है, अब आपने ये दोनों ड्रॉ कर लिया। अब आप एक बात बताओ, पहली चीज तो आप ये देखो, दोनों में इक्वल साइन लगा है, तो इसका मतलब लाइन के पॉइंट्स तो आएंगे। अब x जो है बड़ा है 3 से, तो x3 यहाँ है, 3 की बड़ी वैल्यूज किस साइड होंगी, इस साइड होंगी, होंगी कि नहीं होंगी। अभी हम x की बात कर रहे हैं, तो 3 की वैल्यू बड़ी वैल्यूज इधर साइड होंगी। ठीक है मैम, y जो है वो 2 से बड़ा है, बहुत सही, y जो 2 से बड़ा है अपर साइड होगा, यहाँ साइड होगा कि नहीं होगा, आप ये बताओ। ये आपने दो लाइन से ड्रॉ करी। अब आपको इन दोनों इनइक्वालिटी से मैच करता हुआ वही रीजन होगा जिसमें ग्रीन वाला एरिया और ब्लू वाला एरिया दोनों है। इसका मतलब है कि जो आपका कॉमन एरिया है वो कौन सा है, ये वाला। मैं इरेज किए दे रही हूँ एक्स्ट्रा वाला। ठीक है, ये जो आपका एरिया है ये क्या दिखाएगा, x ग्रेटर देन आर इक्वल टू 3 एंड y ग्रेटर देन आर इक्वल टू 2। ये जो रीजन है आपका यहाँ से और यहाँ से, यहाँ से और ये पूरा रीजन आपका क्या है, x ग्रेटर देन आर इक्वल टू 3 एंड y ग्रेटर देन आर इक्वल टू 2। तो बेसिकली हमें क्या करना था, दोनों ग्राफ को ड्रॉ करना था, उसमें से जो कॉमन रीजन है वही उन दोनों का क्या हो जाता है, सॉल्यूशन। ठीक है, बन जाएगा। अब मैं एक दूसरा क्वेश्चन भी बताती हूँ इसी का, ये देखो। चलो इसको इरेज कर देते हैं कंप्लीटली। अब इसमें देखो 3x, पहला क्या है, 3x प्लस का 2y लेस देन आर इक्वल टू 12। तो सबसे पहले तो आप इसको सॉल्व करोगे इक्वल टू 12 लेके, तो x और y की वैल्यूज निकालोगे, यहाँ x है यहाँ y है, x की वैल्यू 0 रखो, कितना आएगा, x इक्वल टू 0 करोगे तो ये 0 हो जाएगा, y की वैल्यू यहाँ से जाएगी 6, y इक्वल टू 0 रखो, ये पूरा 0, 3 जाएगा तो 4 आ जाएगा। ठीक है, अब हमारे पास ये कार्टेशियन सिस्टम, ये बहुत इजी चैप्टर है। ठीक है, ये 0 0 1 2 3 4 5, यहाँ 1 2 3 4 5 एंड 6। ठीक है, अब बाकी आपको पता है जरूरत नहीं है, माइनस वाले की तो आप नहीं भी लिखोगे चलेगा, अगर लिख भी दोगे तो कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे आप देखो, सबसे पहले आप इस लाइन को ड्रॉ कर लो, तो हमारे पास कोऑर्डिनेट क्या क्या बन गया, 0 6 एंड 4 एंड 0। तो 0 6 हमारे पास ये पॉइंट है और 4 0 हमारे पास ये पॉइंट। ठीक है, ये x एक्सिस है और ये y एक्सिस। चलो इन दोनों को मिला दो, मिला दिया हमने, ये हमारी लाइन क्या बन गई, 3x प्लस का 2y लेस देन आर इक्वल टू 12। अब इसमें आप 0 0 रख के चेक करो कौन सा रीजन आएगा, तो 0 0 रख के चेक करोगे तो 3x प्लस का 2y लेस देन आर इक्वल टू 2, यहाँ 0 रखो प्लस का 0 रखो लेस देन आर इक्वल टू 12, तो 0 लेस देन आर इक्वल टू 12, जो कि आपको पता है कि 0 क्या होता है, 12 से छोटा होता है। अगर आप इक्वल लगा है तो इक्वल यहाँ से हटा भी सकते हो। ठीक है, तो 0 क्या है, 12 से छोटा है, इसका मतलब ये सही है, तो हमारे पास ये वाला एरिया हो जाएगा, ये एरिया हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। और ये लाइन के पॉइंट्स आएंगे कि नहीं आएंगे, आएंगे मैम, क्योंकि यहाँ पे इक्वल साइन लगा हुआ है, तो ये हमारा कंप्लीट रीजन बन जाएगा 3x प्लस का 2y लेस देन आर इक्वल टू 12। लेकिन कहानी यहीं पे खत्म नहीं होती है, अभी और देखो, दूसरी इनइक्वालिटी हमारे पास क्या है, x ग्रेटर देन आर इक्वल टू 1। तो सबसे पहले आप क्या ड्रॉ करोगे, x इक्वल टू 1, ये पॉइंट है x इक्वल टू 1, इसका मतलब आप इसको यहाँ से ऐसे ड्रॉ कर दो, ये कर दिया हमने। ये आप मान लो इस पॉइंट से जा रही है, ये हमारे पास है x इक्वल टू 1। ठीक है,
अब ये बोल रहा है कि x जो है 1 से बड़ा है, 1 से बड़ी वैल्यू x की कहाँ साइड होंगी, इस साइड होगी। तो ये हमारे पास रीजन आ गया x इक्वल टू 1 वाला। ठीक है, अब y ग्रेटर देन आर इक्वल टू 2 बोल रहा है। y ग्रेटर देन 2, इसको मैं दूसरे पेन से बनाती हूँ। हाँ हाँ, नहीं ये ग्रीन, ग्रीन वाली, ठीक है। तो y इक्वल टू 2 तो ये पॉइंट है, तो यहाँ से y इक्वल टू 2 लाइन जाएगी, ये चली गई y इक्वल टू 2 लाइन। y की वैल्यू बोल रहा है 2 से बड़ी होनी चाहिए, इसका मतलब ये अपर साइड वाला हिस्सा बोल रहा है। अब आप एक बात बताओ कि तीनों का कॉमन रीजन क्या है। तो तीनों का कॉमन रीजन तो आप देख पाओगे बहुत इजीली तरीके से। मैं इरेजर ले लेती हूँ, यहाँ लाइन है। सबसे पहले तो आप ब्लू वाले को देखो, ब्लू वाले के नीचे का हिस्सा है, मतलब इसका ऊपर का हिस्सा तो यहाँ का नहीं होगा। तो आप क्या करो, इसको इरेज कर दो। ठीक है, अब आपको पता है कि इसके यहाँ का हिस्सा है। अच्छा, ये यहाँ पे क्या है कि x जो है 1 से बड़ा है, ठीक है, तो ये सारा हो जाएगा हमारे पास, और y 2 से बड़ा है, इसका मतलब ये इधर का हिस्सा। तो हमारे पास जो कॉमन रीजन है वो कौन सा आ जाएगा, देखो कौन सी कलर से पेन ले लूं। एक तो ये यहाँ से आ जाएगा, ये पूरा यहाँ से आ जाएगा, ठीक है ना। और यहाँ से ये वाली लाइन गई है, इससे बड़ी मतलब ये वाला एरिया, और इससे बड़ी मतलब ये वाला एरिया। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास ये एरिया क्या हो जाएगा, कवर हो जाएगा। ठीक है, इसमें y की वैल्यू 2 से बड़ी है, x की वैल्यू 1 से बड़ी है, और यहाँ नीचे हमारे पास क्या है, छोटी। देखो जैसे ही आप इस पॉइंट से इधर जाओगे, मान लो इसको आपने यहाँ से, ये वाला एरिया हमारे पास कवर हो जाएगा, बाकी आप इरेज कर सकते हो। ताकि कंफ्यूजन ना हो, ठीक है, ये वाला है। ठीक है, अब देखो जैसे ही आप यहाँ से बाहर आओगे तो ये x 1 से छोटा हो जाएगा, जैसे ही आप नीचे आओगे तो y 2 से छोटा हो जाएगा, क्योंकि y इक्वल टू 2 लाइन है ये ग्रीन वाली। ठीक है, तो ये हमारे पास एरिया हो जाएगा। अच्छा, इस एरिया को आप फाइंड आउट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पहले 3 डायग्राम बनाने पड़ेंगे। आप रफ में बना लोगे, फिर देखोगे कि तीनों का कॉमन एरिया कौन सा है, बन जाएगा। ऐसे ही बहुत सारे क्वेश्चन हैं जो आपको खुद ट्राई करने हैं, मैं आपको नहीं बताऊंगी। क्यों नहीं बताऊंगी, देखो क्योंकि आपको पता है करना कैसे है। दूसरी चीज ये है कि आपके जो एनसीईआरटी में वो सॉल्यूशन गिवन है, तो आपको सॉल्यूशन की टेंशन तो है नहीं, तो आप चुपचाप बनाओ, फिर सॉल्यूशन चेक करो, अगर आंसर चेक करो, अगर आंसर नहीं आ रहा है तो आप फिर से ट्राई करो, क्योंकि आपको प्रोसेस तो पता है, काम वही करना है। बस आपको क्या है, आंसर आपका मैच करना चाहिए, उसके लिए आप एनसीईआरटी की बुक में देख सकते हो। ठीक है, तो ये जो कहानी थी ये सिर्फ स्टेट बोर्ड वाले बच्चों के लिए थी, सीबीएसई वालों के लिए नहीं थी। सो थैंक यू सो मच फॉर द टुडेज क्लास, एंड मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास।